गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गोवा का दूसरा दिन है। सुबह के बजे हुए हैं 9:30। हम लोग निकल रहे हैं आगुड़ा फोर्ट की तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द बागा बीच। तो बागा बीच के नॉर्थ की तरफ जितने भी प्लेसेस हैं, अंजुना बीच, वैगटा बीच एज वेल एज छपोरा पोर्ट, तो ये सब मेरा कवर करने का प्लान है भाई सुबह सुबह। लेकिन शहर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है क्या बताएं, क्योंकि आई थिंक 11 किलोमीटर मेरे होटल से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था आगुड़ा फोर्ट, और वहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। मतलब मूविंग ट्रैफिक है, बट यस देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ व्हीकल्स। यार अगर आगुड़ा फोर्ट आते हो तो 50 रुपये देने के लिए तैयार रहो, वो पार्किंग के लिए। चलो ठीक है, एनीवेज अभी अपन चलते हैं आगुड़ा फोर्ट की तरफ। सो वी आर एट आगुड़ा फोर्ट एंड दिस फोर्ट इज बेसिकली हैविंग द लेगेसी ऑफ 400 years old. This is built by basically Portuguese in order to defend and protect them. But then if you talk about its location, this is at Candolim Beach, which is just next to the Arabian Sea. इन माई पर्सनल ओपिनियन आगुड़ा फोर्ट इज़ जस्ट लाइक ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और घर चले जाते हैं। बाकी कुछ मुझे खास घूमने वाला नहीं लगा। अगर आपको इसकी हिस्ट्री और लेगेसी के बारे में इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट मोर टू नो। वाह यार, समुंदर आई थिंक मेरी फेवरेट चीज़ है पूरे इंडिया में। तो गाइज आई एम एट सिंकीरिम बीच और यहाँ पे मैं आया हूँ कुछ वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। मेरा प्लान है कि मुझे पैरासेलिंग करनी है और उसके लिए कितना आई थिंक 1500 bucks आपको देने पड़ेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बार्गेन करने का। और यहाँ पे आई थिंक एक अभी मैं आगुड़ा फोर्ट में था, यहाँ पे एक सिंकीरिम बीच फोर्ट है आई थिंक जस्ट राइट बिहाइंड मी। भाई तो एक एडवेंचरस स्पोर्ट के बाद तो पेट पूजा ज़रूर बनती है। तो आगुड़ा फोर्ट रोड पे एक रेस्टोरेंट है, साई तो 100% प्योर वेज रेस्टोरेंट। मेरा मन था बहुत सादा खाना खाने का, इसलिए मैंने नॉर्मल अपने लिए दाल चावल रोटी सब्जी वेज थाली ली हुई है। चलिए अपनी पेट पूजा पहले करते हैं, इसके बाद जाएंगे अपने होटल, उसके बाद देखते हैं कि अपन किधर जाना है। और शाम होते ही हम निकल पड़ते हैं वैगटा बीच की तरफ। एक खूबसूरत शाम वैगटा बीच के नाम। आज गोवा का दूसरा दिन। आई विल लैंड बाय हैविंग डिनर एट दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट फावेला। तो चलो क्या मिलता है यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा शांत एरिया है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। सो दिस रेस्टोरेंट फावेला इज़ आई थिंक मोर देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड एंड वी ऑल्सो गॉट सम सरप्राइजेस। दो इट लुक्स लाइक इटालियन रेस्टोरेंट, बट सीरियसली द cuisine, if I tell you of this restaurant, you know, you'll be surprised. First of all, let me show you the ambience of this restaurant. बट एक अलग तरीके की शांति है यहाँ पे, राइट। बोलते ना कि खाने के टाइम पे एक हल्का हल्का म्यूज़िक चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ टीटोस लेन में गए थे बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए भगदड़ मची, बोलते हैं ना कि भाषण मची हुई है। बट
मुझे क्या था कि आज थोड़ा सा सो के उठा ना, तो उसके बाद सोचा कि यार फिर मन नहीं था कि मेरा वो टीटोज़ लेन में जाने का या फिर वो बागा बीच पे जाने का। तो मुझे ये था कि भाई कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट चले जहाँ पे एक हल्का सूदिंग म्यूज़िक चले, एम्बियंस बहुत अच्छा सा ऑसम सा हो, ठीक है, खाना भी बहुत अच्छा सा ऑसम सा हो। बाय द वे हम जिस प्लेस से आए हैं बेंगलोर से, उसी तरीके के कुजीन में बाय मिस्टेकनली और सरप्राइजिंगली वी जस्ट एंडेड अप हियर, है ना। बट आई थिंक दैट्स ऑल फाइन। चलो तो आई थिंक गोवा का जो सेकेंड डे है वो मेरा अब एंड होता है। तो अब शांतिपूर्वक मैं अपना भोजन करूँगा, रात्रि का भोजन समाप्त करूँगा यहाँ पे बैठ के, ठीक है। मैं चाहता था कि एंडिंग अच्छी हो। नॉर्थ गोवा के बीचेस तो भाई भीड़ रहती है, बट सिंकेरियम बीच था वो बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम मुझे पैरासेलिंग करने का मौका मिला। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टुडे अलॉन्ग विद दिस वन। व्हाट इज हैपनिंग नाउ? You can take steam idli because I know you are just in love with idlis and dosas. Y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí. Buscaba una así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Contigo bien quiero pasarla, mamacita.